पीएम मोदी पर प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में करवाने के आरोपी एनएसयूआई नेता लोकेश चुघ को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। लोकेश चुघ पर 1 साल के लिए परीक्षा में बैठने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने चुघ पर परीक्षा में बैठने की रोक को हटा दिया है। चुघ पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान प्रदर्शन करवाने का भी आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में कथित संलिप्तता को लेकर पीएचडी छात्र और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ को 1 साल के लिए परीक्षा देने से रोकने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार गौरव ने प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के फैसले को रद्द कर दिया और विश्वविद्यालय में चुघ का प्रवेश बहाल कर दिया। अदालत ने चुघ की उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा 10 मार्च को पारित ज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें 1 साल के लिए परीक्षा देने से रोक दिया गया था। उन्होंने 16 फरवरी को प्रॉक्टर के कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि वो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी में शामिल थे। याचिका का जवाब देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि कैंपस के अंदर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग अनुशासनहीनता का घोर कृत्य है। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि चुघ अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय कैंपस की राजनीति में लिप्त थे और अन्य छात्रों को क्षुद्र राजनीति में शामिल होने के लिए उकसाने में सहायक थे। चुघ का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट अभिक चिमनी ने किया। एडवोकेट नमन जोशी और एडवोकेट रितिका वोहरा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में चुघ ने कहा कि उन्हें ना तो हिरासत में लिया गया और ना ही पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की उकसाने या हिंसा या शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। याचिका में कहा गया है कि चुघ को अनुशासनात्मक समिति के सामने अपने आचरण को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और इसलिए उनके खिलाफ कोई भी आदेश या खोज प्राकृतिक न्याय के नियमों की पूरी तरह अवहेलना है। चुघ ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उनके खिलाफ 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाकर अनुपातहीन कार्रवाई का सहारा लिया था। उन्हें अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना मामला रखने या सामग्री की जांच करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के शराब नीति घोटाले के मामले में सिसोदिया पर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। 12 मई तक न्यायिक हिरासत में सिसोदिया भेजे गए हैं। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया पर दर्ज सीबीआई के मामले में पेशी के बाद सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, हमारा अधिकार है कि हमको कॉपी मिले। और इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट की ई-कॉपी मनीष सिसोदिया को देने का निर्देश दिया। सिसोदिया के वकील ने कहा कि चार्जशीट में लिखा है कि जांच जारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आए हालिया फैसले के मुताबिक सिसोदिया का डिफॉल्ट बेल का आधार बनता है। सीबीआई की तरफ से सफाई दी गई कि इस घोटाले की जांच लार्जर कॉन्स्पिरेसी के आधार पर जारी है, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। सीबीआई के इस दलील को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया और सीबीआई ने दलील दी थी कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी सक्षम अधिकारियों से प्राप्त कर ली गई है। सीबीआई के आरोप पत्र में हैदराबाद निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्ची बाबू गोरांतला, शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल और एक अन्य व्यक्ति अर्जुन पांडे के भी नाम इसमें शामिल हैं। चारों आरोपियों में से सिसोदिया और ढल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। बच्ची बाबू को मामले में 6 मार्च को जमानत दे दी गई थी, वहीं पांडे को मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। सीबीआई शराब नीति में हुई कथित अनियमितता को लेकर जांच कर रही है। सीबीआई ने इसी मामले में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 28 अप्रैल को आदेश सुना सकती है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया की याचिका में दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल के पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने बुधवार को टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को गिरफ्तार किया था। अनुब्रत मंडल को पहले सीबीआई और फिर
प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने पशु तस्करी के मामले में पहले सुकन्या मंडल से पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने सुकन्या मंडल को बेहिसाब संपत्ति और उनसे जुड़े बैंक खातों के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुकन्या मंडल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। ईडी की तरफ से सुकन्या मंडल की 3 दिनों की कस्टडी की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि सुकन्या मंडल की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती हैं और इस मामले में अनुव्रत मंडल और उनके सीए से पूछताछ की जा रही है। फिर मुझे पुलिस हिरासत में पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले ईडी ने इस मामले के संबंध में सुकन्या मंडल को बेहिसाब संपत्ति और उनसे जुड़े बैंक खातों को लेकर तलब किया था। सुकन्या मंडल राज्य सरकार की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालय में पेशे से शिक्षक हैं और उनके पिता अनुव्रत मंडल को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किए जाने के 8 महीने बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी ने कई बार तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुई थी। उन्हें पहली बार 15 मार्च को नई दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन हर बार उन्होंने ईडी को स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित होने में असमर्थता के बारे में बताया। ये मेरे हिसाब से क्या हम लोगों ने प्ली भी करा कि ये अरेस्ट की जरूरत नहीं थी। जब आपने फादर को अरेस्ट कर लिया, सीए को अरेस्ट कर लिया और एक बंदा 3 लोगों से नीचे सारे नीचे बांग्ला टीवी नीचे सबसे कोऑपरेट कर रही है। कई बार आप पूछताछ कर चुके हैं, तो अब किस पर्पस के लिए? अगर आपके पास सारे डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट देखिए, मनी ट्रेल पता चल जाएगा। तो ये स्ट्रेट ये बिल्कुल मनमानी तरह से अरेस्ट करा गया। ये अरेस्ट हम लोग चैलेंज करेंगे। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। India Legal presents Courts Roundup,